हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। आज मैं एक आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि आप सभी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी कि लाइक आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को दे रहे हैं, ठीक है, उनको आप कर रहे हैं, आपको उनमें भी अपनी परसेंटेज अच्छी मैनेज करके चलनी है। बट वहीं बात आ जाती है प्लेसमेंट की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियो सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रैक दिस कंपनी इन दिस टाइम, हाउ टू क्रैक दिस कंपनी इन दिस टाइम, एंड काफ़ी लोगों की क्लियर हो जाती है। लेकिन काफ़ी लोग इतने बुरे फंस जाते हैं कि वो इवन अपने 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद भी जॉब के लिए बैठे रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो होता है ना, जो आपके फैंग वर्ड जो होता है, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ये जो फैंग वर्ड होता है, ये आप सबके दिमाग में इतना ज़्यादा घुस चुका होता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेस में जाना है, सर्विस बेस को असाइड कर देना और अपनी कैंपस प्लेसमेंट में भी अपीयर नहीं हो रहे होते हैं। तो मैं आपको बस इन्हीं चीज़ों से अवेयर करने वाला हूँ कि आपको फैंग के लिए कितना प्रिपेयर करना है और आपको अपनी सर्विस बेस्ड के लिए कितना प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं। लाइक आपका TCS हो गया, विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं। अभी सर्विस बेस्ड कंपनी काम कैसे कर रही होती है, ये प्रोजेक्ट उठा रही होती है अपने क्लाइंट से, उसके ऊपर कुछ मल्टीपल बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं और वो जो होते हैं ना, एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, उसमें आपका कहीं छोटा रोल होता है, आप उसमें अपने इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, आपको एक 25-30 हज़ार की सैलरी मिल रही होती है और डिफरेंशिएट करती है वो 50-60 हज़ार तक भी, कि आपके रोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप अगर इन कंपनीज में एक बार घुस गए तो आपको वहाँ लंबे टाइम तक टिकना है। आप यहाँ पे अपने साइड हसल कर भी सकते हैं, इतना भी आपको टाइम मिलता है, और आप आराम से अपनी दूसरी कंपनीज में भी स्विच हो सकते हैं, यानी ग्रोथ यहाँ पे भी है। बट वहीं अब जब आ जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी दो टाइप के हो सकती हैं। एक होते हैं आपकी स्टार्टअप्स क्या होते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट पे ही वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये लोग अपने उस पर वर्क कर रहे हैं, बट अभी ये न्यू कमर्स हैं सारे। बट वहीं आपके आ जाते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लाइक आपके गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये आपकी बहुत ही बड़ी कंपनीज हो गई, मतलब जो $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं, ठीक है। तो जब आपको सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए बताने वाले को आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, आप वो वाले चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि अनअकैडमी का जो अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट है उसकी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ये जो टेस्ट आपके गेट एंड ESE की प्रिपरेशन के लिए है, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस होंगे विद 60 मिनट्स, बिकॉज इसमें आपकी गेट की एक्चुअल प्रिपरेशन हो रही होगी, आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक फीलिंग मिलेगी। इंडी टेस्ट आपके लिए पूरी तरह फ्री अगर आप मेरा कोड NS20 यूज करेंगे। एंड इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल रहे होंगे, लाइक आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिल रहे होंगे लाइक मैकबुक एयर, iPad, iPhone 11, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर, अमेजॉन वाउचर्स, अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इस टेस्ट की टाइमिंग जो है वो आपको मेंशन है 11 AM, और ये टेस्ट आपका कल होने वाला है। तो आपको मेरा कोड NS20 डालेंगे तभी आप इसमें एंटर हो पाएंगे। अनअकैडमी पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल रैंक 1 लाते हैं, रैंक 2 लाते हैं, रैंक 3 लाते हैं, और टॉप 10 रैंकर्स में कम से कम 6-7 पोजीशन अनअकैडमी से पढ़े हुए स्टूडेंट्स की होती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट 2022 में अनअकैडमी से पढ़े थे और इन्होंने रैंक 1 लेके आए थे इन सिविल इंजीनियर, CSIT, इलेक्ट्रिकल। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना तो उसके बस एक स्टेप है कि आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एनरोल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपके वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा। आपका जैसे ही प्ले खुलाएगा आप तुरंत ही एनरोल नाउ वाले पे, आप वेबसाइट पे आ गए, आप एनरोल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर आपने अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर ली, फिर यहाँ पे आपका एनरोल नाम का ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे एनरोल करने के लिए। तो मैंने CSIT सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इनरोल्ड है। बट जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको इन्वाइट कोड के लिए पूछ रहा होगा। अगर आप लॉग इन होंगे, पहले से ही आपका अकाउंट बना हुआ होगा, तो फिर आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वरना आपको अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। वाइट कोड पूछेगा तो आप मेरा कोड NS20 डालेंगे। और वहीं पे बात आ गई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने याद कर ली, प्रिपेयर कर लिया, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो आपने प्रिपेयर कर लिया। सेकेंड चीज़ आ गई आपका एक प्रोजेक्ट का सीन ऐसा है, अगर आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने तरीके से, लाइक चाहे आपने एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाया, एक बैक एंड प्रोजेक्ट बनाया, बस वो इतना हो कि उसमें डेटाबेस भी कनेक्ट हो रहा हो और उसका कुछ इंटरफेस हो, तो वो आपको यूट्यूब पे इतने सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से आइडिया लेके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग की इनकी प्रिपरेशन हो गई, और यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट भी हो गया,
जो हमने आपको प्रोजेक्ट का बताया। और बेसिक से आपका थर्ड पार्ट आ जाता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप फर्स्ट ईयर में अपने सी को इतना पढ़ लीजिए और उसके ऊपर जो टॉप 100 कोडिंग क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा अप्रोच करने का प्रॉब्लम को, और वहीं पे आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। और फोर्थ आपकी चीज़ हो गई जो होती है आपकी मैथमेटिक्स यानी कि आपकी एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, 10th क्लास तक के क्वेश्चंस होते हैं, उसके काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है लाइक इंडिया बिक्स वगैरह, वहाँ से आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके वहाँ पे भी वो भी आप क्वेश्चंस अपने पेपर में कर पाएंगे। तो बस इतना ही करना है। ये जो पार्ट करने में मुश्किल से आपको 2 से 3 महीने लगेंगे और आप इजीली किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, मुश्किल से नेटवर्किंग में 1 दिन लगेगा, 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता तक मैक्सिमम मानता हूँ, अगर आप ज़्यादा मेहनत करने तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में 1.5 महीने लग जाएंगे, और वो तो आपने फर्स्ट ईयर में ही कर ही रखा होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट ईयर में ही खत्म हो गई, आपने तब से क्वेश्चन किया, बस आप डेली 2-3 क्वेश्चन लगा रहे हैं, उतना काफ़ी है बेसिक से। और वहीं आपके आप मैथ्स कर ही रहे हैं, अब अगर आपने मैथ्स अच्छे से कर रखी है अपनी फर्स्ट ईयर की ही, तो आप बस अपने क्या कर सकते हो, आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है, रीजनिंग वगैरह या इंग्लिश वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो आपकी जो सर्विस बेस्ड की प्रिपरेशन है वो यहीं पे आपकी समझ जाती है। और सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी नहीं होती जो बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, कंपनीज रेपुटेटेड होती हैं, आप उनमें जाएंगे आपको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। बट वहीं अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सीन ऐसा होता है, वो आपकी हो गई फैंग लेवल कंपनीज, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ गए, जिनमें एक स्टार्टअप्स को हम अलग करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया। तो इनके लिए प्रिपरेशन आपकी थोड़ी टफ पड़ जाती है, क्योंकि इसमें जब आपके प्रोजेक्ट्स की बारी आती है, तो अगर अपनी स्टार्टअप में जा रहे हो तो आप पूरी तरह से प्रोजेक्ट बेसिस पे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट बेसिस मतलब आपने दिमाग में बस ये चीज़ ठान ली है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा डायनेमिक होना चाहिए कि कुछ अलग ही हो, कि मतलब आपने उन्हें एक उसकी वेबसाइट बना रखी हो, और स्टार्टअप आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके लिए 10 से 15 घंटे दिन में काम कर सकते हो, और उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरी तरह से ही टेक्निकल बेस्ड होते हैं, लाइक आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपकी, और आपके बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हो गए, लाइक आपका रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, अगर आप मंच टैग से कर रहे हैं तो आपको MongoDB एज अ डेटाबेस, नोड एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें आपको जावा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने जावा से किया तो आपको जावा का पूरा स्प्रिंग बूट वगैरह, JSP सर्वलेट सब करना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड होती है आपकी पूरी तरह से स्टार्टअप्स। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ आता है आपका असली गेम शुरू। उसके लिए आपको प्रिपरेशन या तो अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो आपको सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा, सेकंड ईयर से करेंगे तब भी इजी पड़ेगा, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आ गए तो आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ Tier 3 कॉलेजेस के लिए, जो बहुत ही छोटे कॉलेज से हैं। तो उसमें आपको क्या दिक्कतें आएंगी, लाइक अगर आपने फर्स्ट ईयर से अपना C लैंग्वेज को अच्छे से कर रखा है, बहुत ही अच्छे से कर रखा है, इतना मैं कह रहा हूँ कि आपने C लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको लिस्ट वगैरह मिली थी आपने सारे लगा दिए थे वो, और उसी टाइम पे आपने हैकर रैंक पे भी जाके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और कम से कम आपने फर्स्ट ईयर में अपने 400 से 500 क्वेश्चंस सॉल्व किए डिफरेंट टाइप के। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बस आपको अपनी एक रेपुटेशन बना के रखनी पड़ेगी, लाइक आपने फर्स्ट ईयर में अपनी पूरी तरह से वो कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर में आए, सेकंड ईयर में आपने अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, और साथ में आपने डेटा स्ट्रक्चर लेवल के क्वेश्चंस किए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ आपने प्रिपेयर किया, और वहीं फिर आप आ जाते हैं अपने अगले स्विच के लिए। अगर आप थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और थर्ड ईयर में ही आपको अपनी इंटर्नशिप शुरू करनी पड़ेगी, लास्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि 5वां सेमेस्टर आपको अपनी इंटर्नशिप शुरू कर देनी है, ठीक है। उसमें आपको पूरे थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करनी है, साथ में अपना डेटा स्ट्रक्चर करना है, इंटर्नशिप करनी साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स करना है, इसको मजबूत करने जाना है दोनों पार्ट्स को, और साथ में आपको सेमेस्टर एग्जाम्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और वहीं बात आ जाती है सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो आप सिर्फ 1-2 घंटे डेली आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आपको अपने एग्जाम से जस्ट पहले, वो तो आप NOC वगैरह करा लेते हैं ना, तो आपको एट दी टाइम जब आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं उस टाइम पर आपको कंपनी छुट्टी दे देती है। तो ये जो अभी मैं बात बता रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। सर्विस बेस्ड के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, बहुत छोटी इंटर्नशिप कर लेंगे, उसमें भी आपका काम चल जाएगा, आप बस उसको रेज्यूमे में लगा देंगे, रेज्यूमे को अच्छे से मेंटेन करेंगे। रेज्यूमे के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसा रेज्यूमे बनाना चाहिए, बस आप अपने उस रेज्यूमे को शो करेंगे और वहीं आपका
काम हो जाएगा, ईजी है बहुत ज़्यादा क्रैक करना। आपके पास 5-6 ऑफर लेटर्स रखे होंगे आपके 4th ईयर ख़त्म होने तक। वहीं बात आ जाती है आपके प्रोडक्ट बेस की, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपको लीड कोड लगाना पड़ेगा, गीक्स फॉर गीक्स लगाना पड़ेगा, और आपको किसी एक तगड़े प्लेटफॉर्म लाइक कोडशेफ या कोड फोर्सेस पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके आप इनके एग्जाम्स निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ IITs के लिए ही है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो छोटे छोटे कॉलेजेस से भी गूगल में गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में गए हैं, या बड़े बड़े स्टार्टअप्स में गए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर बस की नहीं है, मतलब कि बस की तो सबकी होती है, अगर आपके बस की नहीं है, अगर आप बस अपने ख्वाबों में रह गए कि मैं प्रोडक्ट बेस निकालूंगा और आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने सर्विस बेस्ड कंपनी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, या स्टार्टअप से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपको बस अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि मुझे ये नहीं तो ये सही, ठीक है। मतलब पहले इसका बेस कंप्लीट कर लो, फिर इसके बेस को एक छोटे लेवल पर साथ रखो कि ये चीज़ तो आपकी क्लियर है, फिर जाके आप अपने आप को लेवल अप करो अपने प्रोडक्ट बेस के लिए। अगर आप सीधा ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने C++ लैंग्वेज वगैरह आपने नहीं ध्यान दे रहे हैं, मानता हूँ ये वो करने के बाद आपकी ये चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगी, बट जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पर पूरी तरह से लग जाओ लगन के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो काफ़ी ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट भी कर जाती हैं, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग टाइप की होती है, क्योंकि फिर आपका एकदम लेवल जो होगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को फिक्स रखो कि मुझे सर्विस बेस्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मेरे को पूरा करना है। जब वो मेरी फुलफिल हो जाएंगी तब मैं प्रोडक्ट बेस के लिए अपने आप की प्रिपरेशन शुरू करूँगा। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में कई बार ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है कि आप वहाँ से डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर अगर आपको सर्विस बेस्ड के क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आपको टफ लग रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, वहाँ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और आराम से अपने आगे बढ़ो, ठीक है। प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना सीखो। अगर आप उसके ऊपर बोलेंगे कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, तो उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकता हूँ। सो मुझे आप सबको यही सब बताना था कि आप इधर उधर की चीज़ों में मत फंसिए और अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफ्यूज होंगे कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट क्यों नहीं आ रही है। तो मैं भी यार कहीं जॉब करता हूँ, कहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और नहीं मिल पाता इतना टाइम, तो हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं और काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो इसीलिए कई बार डिले हो जाता है। बट आपके जो भी आपकी स्क्रिप्ट वगैरह वो सब रेडी कर रखी है। जैसे एक दिन शूट करना है, क्योंकि एक वीडियो में कम से कम 10-12 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्ड करने का साथ मिला के। तो यही मेरे को आपको कहना था। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट है, जल्दी से जाकर उसमें इनरोल कर लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से फ्री है और आपको बहुत सारे गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल रहा है, तो डोंट मिस दिस।